छोटा सा सवाल और है, ज्वाला जी जाके आई हैं प्रियंका जी, वो भी देवी से कामना कर रही हैं कि सरकार बने उनकी, और अरविंद केजरीवाल जी को आप बिल्कुल रूल आउट कर रहे हैं, वो भी लक्ष्मी गणेश लेकर आ रहे हैं नोट पर, इस तरह की बात वो करते हैं, तो उनको कोई फैक्टर मान रहे हैं आप आम आदमी पार्टी को या हिमाचल में इस पर? देखिए, आम आदमी पार्टी के बारे में हमने पहले भी बड़ा स्पष्ट कर दिया कि हिमाचल प्रदेश की कुछ स्थायी मतलब मान्यताएं हैं, अपना एक कल्चर है हिमाचल के लोगों का। एक तीसरे दल को यहाँ कोई जगह नहीं देते हैं। मुकाबला हो, हार जीत हो, तो दो पार्टियों के बीच में उसका आनंद लेते हैं। वहाँ मैंने देखा तीसरी पार्टी ने जिसने भी प्रयत्न किया, कई पार्टी ने कोशिश की, बीएसपी ने कोशिश की, यहाँ पर शरद पवार जी ने अपनी पार्टी को खड़ा करने की कोशिश की। अच्छा, अलग अलग समय में अलग अलग पार्टियों ने, समाजवादी पार्टी वाले ने कोशिश की, लेकिन स्वीकार नहीं किया, माना नहीं। तो अभी भी हम पहले कह रहे थे कि आप कोशिश करके देख लो, और केजरीवाल जी को तो हम पहले कह दिए, मैंने कहा ये पहाड़ है, इस पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते सांस फूल जाएगी भाई, आप नहीं चढ़ पाएंगे। चलिए, प्रियंका गांधी जी के लिए भी कुछ कह दीजिए, फिर मैं जरा ऑडियंस के पास जाऊंगा सर। हाँ, प्रियंका गांधी जी के बारे में भी कुछ कह दीजिए। राहुल गांधी तो भारत जोड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी का हम सम्मान करते हैं महिला होने के नाते, और कांग्रेस की नेता है, लेकिन जिस प्रकार से वो बात कहने की कोशिश करती हैं कि मैं हिमाचल में रहती हूँ, लेकिन हिमाचल में रह करके भी वो अपनी दादी को भी याद किया उन्होंने, लोगों के दिल में जगह नहीं बना पाए। उन्होंने अपनी दादी का भी जिक्र किया था। दादी का जिक्र किया, वो ऐसे ही जिक्र होते हैं, लेकिन जिक्र अपना किया, अपना करे तो बेहतर होगा कि उनका इमोशनल कनेक्ट क्या है हिमाचल के साथ, किस प्रकार से ना आने का पता लगता है, जब ना जाने का पता लगा। आजकल इसलिए पता लग रहा है कि चुनाव है, क्योंकि चुनावी सभा में आते हैं, तो होना तो ये चाहिए। अगर सही मायने, मुझे सलाह नहीं देनी है, लेकिन हमारे मोदी जी आए चाहे ना आए, लेकिन हिमाचल के साथ उनका जो एक कनेक्ट है, अटल जी थे, अटल जी प्रधानमंत्री रहते थे तो भी आते थे, और नहीं होते थे तो भी आते थे। हिमाचल के लोगों के साथ हमारा, देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में दो प्रधानमंत्री ऐसे जिन्होंने हिमाचल को अपने दिल में जगह दी। चलिए सर, अब हमारे पास थोड़ा वक्त भी कम है, इसलिए हम चाहेंगे कुछ खड़े हो के आप प्लीज़ जो भी सवाल पूछना चाहें आप खड़े हुए, आपके पास हम माइक पहुंचाएंगे। उधर दीजिए ज़रा माइक। सर आप प्लीज़ खड़े हो जाए, अपना नाम बताएं और फिर सवाल। जी, मैं प्रमोद मिश्रा। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, मेरा प्रश्न 2 टियर। एक मुझे ऐसा याद आता है कि जब आपने 2017 में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था, तो उसके बाद आपने 2 चीज़ें एक साथ लेकर के आए। एक तो योजना थी और दूसरा ध्येय वाक्य था। योजना थी आपकी जनमंच, जो हमने अपने हिमाचल के प्रवास छोटा रखिएगा में देखा कि लोकप्रिय हुआ, और जो ध्येय वाक्य था शिखर की ओर हिमाचल। वो ध्येय वाक्य और उस ध्येय यात्रा में आज आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? और दूसरा छोटा सा सवाल, सीधा सीधा, अब की बार किसकी सरकार? धन्यवाद। ठीक है, आप अपना माइक उधर दे दीजिए, वहाँ एक लेडी बैठी है पीछे। नहीं, ठीक है, मैं हाँ जी, एक जवाब, आप इनका जवाब दे दीजिए सर, मैं माइक तब। देखिए, एक चीज़ को मैं कहता हूँ, बड़ा मेरी एक आदत रही है, जब भी हम कभी करते हैं इस तरह की इवेंट्स करते हैं, मैं ऑर्गेनाइजेशन बैकग्राउंड का हूँ, तो नाम निकालने की कोशिश करता हूँ, क्या स्लोगन हो सकता है, क्या नारा हो सकता है, ऐसा ऐसा करता रहता हूँ। और हमने हमेशा ऐसे कुछ चीज़ें ऐसी की हैं जो रिकॉर्ड में ऐसी हो गई हैं, जो पक्की हो गई, जिनको लोग भूलते नहीं, याद करते हैं। तो ये नारा एक, जहाँ शिखर की ओर हिमाचल, हम पहले से एक हिमाचल के नक्शे में देखेंगे आप, हम ऊंचाई पर हैं, और वैसे भी ऊंचाई पर आप देखेंगे हिमाचल नक्शे पर ऊंचाई पर है। तो शिखर की ओर हमारा भाव ये था कि प्रगति की राह पर हम शिखर की ओर जाएं, और हिमाचल पूरे देश के मानचित्र पर एक अलग पहचान के साथ खड़ा हो, अलग सम्मान के साथ खड़ा हो। ये हमारा एक भाव था, और हमारा उसमें डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट था कि हम हिमाचल को डेवलपमेंट की राह पर, मतलब विकास की राह पर आगे बढ़ाते हुए शिखर की ओर ले जाएं। तो ये हमने नारा दिया है। कांग्रेस वाले इस नारे से भी बहुत परेशान है, शिखर की ओर हिमाचल। तो इस बात को लेकर के भी कई तरह की टिप्पणी कहते हैं। और जहाँ दूसरी बात इन्होंने कही जनमंच की, हमने नए इनिशिएटिव लिए हैं। देखिए, एक बात तो में बड़ी दिलचस्प बात है, मैंने एक बार विधानसभा के अंदर, अभी इसी सत्र में, जो लास्ट सत्र था हमारा, जो राज्यपाल अभिभाषण था, उस पर चर्चा का जवाब देते हुए मैंने, कांग्रेस के मित्र सामने बैठे थे, मैंने एक प्रश्न किया कि मैंने अपने जहन पर, अपने दिमाग को काफ़ी जोर डालने की कोशिश की, और मेरी याददाश्त अच्छी है, खराब नहीं है। मैंने कहा कि मैं पिछले 5 साल की आपकी सरकार की, कांग्रेस सरकार की किसी योजना का मैं सोच रहा था कि भाई कोई जिक्र करूं जिसको लोग भी जानते हो और आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं।
कोई योजना नहीं मिल पा रही है मुझे, मेरी मदद करो। आप में से कोई एक आदमी खड़ा होकर के बोलिए जी। कि भाई कौन सी योजना ऐसी थी जिसको लोग भी जानते हैं, जिसको लोग पहचानते हैं, आपकी सरकार ने ये योजना शुरू की थी। तो 23 आदमी सामने बैठे थे, एक आदमी, मैंने काफ़ी देर तक इंतजार किया, कोई आदमी जरूरत नहीं कर पाया अपने स्थान पर खड़े होने के लिए, क्योंकि किया ही कुछ नहीं, रूटीन पर चला। तो जनमंच की बात हमने शुरुआत की, लोगों की समस्या गांव में हो और वहीं पर उनको सुविधा मिले, वहीं पर उनकी समस्या का समाधान हो। और मुझे इस बात की खुशी है कि लगभग 50,000 लोगों की शिकायतों का निवारण उसमें किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।